चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है शैलेंद्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला कर 3 घंटे में अपनी कार्यालय पहुंच सकता है। यदि वह शुरू में 1 घंटे देरी से पहुंचता है तो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे किस गति से साइकिल चलानी चाहिए, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कहा कि भाई वो पहले 20 किलोमीटर की स्पीड जाता है तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। अब क्या कह रहा है, वो 1 घंटे देरी चलता है, यानी कि 3 घंटे में वो अपनी सामान्य स्पीड से जाता है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और ठीक टाइम पे वो क्या अपने ऑफिस पहुंच जाता है। बट क्या करता है, वो घर से ही 1 घंटा लेट निकलता है। तो अब इसका मतलब है कि अब उसे 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करनी पड़ेगी, यानी कि 60/2, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 2 आवर। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इसका टू स्पीड होगी, यानी कि अब उसकी स्पीड जो 30 किलोमीटर पर आवर होगी तभी वो टाइम पे पहुंच पाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि पहले जो उसकी स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी और वो लगातार 3 घंटे चलता है तो वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जिसका ऑफिस का डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। यानी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 3 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से पूरा करता है तो वो ठीक टाइम पे पहुंच जाता है। अब वो कहता है भैया आज ना वो थोड़ा लेट निकल गया है। कितना लेट निकला, 1 घंटा वो लेट निकल गया। तो अब उसके पास में जो टाइमिंग है वो 2 घंटे है, उसे ठीक टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, 60 किलोमीटर दूर जाना है और उसे अपनी दूरी जो तय करनी है वो 2 घंटे में तय करनी है। तो डिस्टेंस अपॉन में 2 यानी कि टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगा, यानी कि अब उसे अपनी स्पीड जो करनी पड़ेगी वो 30 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी, तभी वो ऑफिस टाइम पे पहुंच पाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।